नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और हिंदी ग्रामर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कारक। सबसे पहले जानते हैं कारक क्या होता है। कारक हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो किसी क्रिया के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कारक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये जानते हैं। क्रिया किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ कैसे हो रही है या क्रिया को कैसे किया जा रहा है। कारक की मदद से क्रिया के कर्ता, विधि, उपकरण, प्राप्य, समय, स्थान, कारक, कारण आदि के संदर्भ को स्पष्ट किया जा सकता है। इसे हम कारक कहते हैं। यही हमारा कारक होता है। दूसरा बेटा, कारक विभक्ति किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक विभक्ति एक महत्वपूर्ण विषय है, जो वाक्य निर्माण और शब्दों के संबंध को समझने में मदद करता है। कारक का अर्थ है क्रिया के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, और विभक्ति का मतलब है रूप परिवर्तन। इसीलिए कारक विभक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलता है, ताकि वह वाक्य में अपने सही अर्थ को प्रकट कर सके। इसे हम बेटा कारक की विभक्ति कहते हैं। अब कारक और विभक्ति चिन्ह। हिंदी में कारकों को विभक्ति चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए, कर्ता, राम खाता है, राम यहाँ पर कर्ता है। कर्म, राम पानी पीता है, पानी यहाँ पर कर्म है। करण, राम कलम से लिखता है, कलम से यहाँ पर करण है। संप्रदान, राम मुझे पुस्तक देता है, मुझे यहाँ पर संप्रदान है। अपादान, राम दिल्ली से आता है, दिल्ली से अपादान यहाँ पर है। संप्रयोग, राम दोस्त के साथ जाता है, दोस्त के साथ यहाँ पर संप्रयोग है। अधिकरण, राम घर में है, घर में यहाँ पर अधिकरण है। कारक के भेद बेटा कुल 8 होते हैं, जिसके नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संपोधन। पहला है हमारा जो विभक्ति है वो देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता, कारक, ने, क्रिया चिन्ह। द्वितीय विभक्ति कर्म को तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए को, पंचमी अपादान से, यहाँ पर से अलग होने का भाव दिखाएगा हमें, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओ। इसके बाद सबसे पहला हमारा जो कारक है वो है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यह पद प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसका संबंध क्रिया से होता है, जैसे राम ने पत्र लिखा। यहाँ कर्ता राम है और कर्ता कारक के जो हैं वो प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पहला होता है बेटा परसर्ग सहित, दूसरा होता है परसर्ग रहित। सहित में बेटा राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगाया जाता है। और दूसरे में जहाँ पर प्रसर्ग रहित होता है वहाँ पर भूतकाल की अकर्मक क्रिया के साथ प्रसर्ग ने नहीं लगता। जैसे राम गया, मोहन गिरा। वर्तमान और भविष्य काल में प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। दूसरा हमारा कारक है कर्म कारक। यहाँ पर जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, संज्ञा के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक के उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है
उसने पत्र लिखा। यहाँ लिखना क्रिया का फल पत्र पर है, अतः पत्र कर्म है। तीसरा हमारा जो उदाहरण है वो है करण कारक। संज्ञा के जिस रूप में हमें क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा। करण कारक के उदाहरण जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर राम बाण से या बाण द्वारा रावण को मारने का काम करता है। यहाँ बाण से करण कारक है। चौथा हमारा जो कारक है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कुल दिया जाए या जिससे लिए कुछ लिया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। उदाहरण देखिए इसका, मोहन ब्राह्मण को दान देता है या मोहन ब्राह्मण के लिए दान देता है। यहाँ पर ब्राह्मण को या ब्राह्मण के लिए संप्रदान कारक है। पांचवा हमारा उदाहरण है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर बेटा अलग होने का भाव हमें दिखेगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मदन घोड़े से गिर पड़ा। यहाँ पर वृक्ष से अलग हो गए पत्ते और मदन घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान का हमें पता चल रहा है। इसमें निकलने के अर्थ में जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, उगने के अर्थ में, और दूसरा है इसमें उड़ने के अर्थ में चोर पुलिस से उड़ता है। तीसरा है सीखने के अर्थ में विद्यार्थी अध्यापक से सीखता है। छठा हमारा जो कारक है वो है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे का, की, के, ना, नी, ने। इसके उदाहरण है बेटा, राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। यहाँ पर का, की, के, यहाँ पर ये हमारी जो है विभक्ति दिखाती है संबंध कारक को। इसके बाद हमारा जो 7वां कारक है वो है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। एग्जाम्पल है इसका हमारा, उस कमरे में 4 चोर थे, मेज पर पुस्तक रखी थी। 8वां हमारा जो उदाहरण है वो है संबोधन कारक। इसमें बेटा संबोधित किया जाता है और संबोधित हम जिस विभक्ति से करते हैं वो है हे, अरे, ओ। उदाहरण है इसका, हे प्रभु क्षमा करो, अरे बच्चों शांत हो जाओ। कभी कभी नाम पर जोर देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है। यहाँ कारक चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अरे आप आ जाइए, अजी इधर तो आओ। तो ये हमारे थे बेटा कारक। और अब आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएगी। और चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।